राधे राधे दोस्तों। देखिए, घर के बड़े बुजुर्गों या बच्चे सबको चटपटा ही तो आजकल खाने का मन करता है। तो घर के बड़े बुजुर्गों ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आलू का पराठा बनाओ। हमने कहा बिल्कुल आलू का पराठा बनेगा, लेकिन इस तरीके से बनेगा कि अनहेल्दी वो नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर रिफाइंड ऑयल सब कुछ खाने से तो मना कर देते हैं बड़े बुजुर्गों को या सबको। तो मैंने इस तरीके से आलू का पराठा बनाया है, जो कि पाचक भी बहुत ज़्यादा है और खाने में हेल्दी भी बहुत ज़्यादा। किसी तरीके कोई रिफाइंड ऑयल, कोई सरसों का तेल, कुछ भी घी यूज नहीं हुआ है। मैंने तो बाद में थोड़ा सा बटर डाल दिया। अगर आपको बटर नहीं डालना है तो आप बटर भी ना यूज करिए, ये तब भी बहुत ही अच्छा लगता है। नए तरीके का आलू का पराठा आप इस तरीके से घर के सदस्यों को ज़रूर से ज़रूर बना करके खिलाइए। देखिए, आटे का डो हमने बहुत ही सॉफ्ट बना करके तैयार कर लिया था। आलू को हमने उबाल लिया था। द हेक्टेयर लखनऊ साइड पर प्लीज़ आप जाइए। अपने जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आपको सेल या करना है या कुछ भी करना है तो आप उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकते हैं। देखिए, मैं कुछ मसाले को तैयार कर रही हूँ, जिसमें हमने आधा चम्मच जीरा ले लिया, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच धनिया ले लिया है। खड़ा धनिया है ये। अब इसको मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी। देखिए, इस मसाले को जो मैं आलू में डालती हूँ तो एक तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। दूसरी बात है कि इससे पाचन भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये खड़े मसालों का एक अलग ही रोल होता है, टेस्ट में भी और पेट के हेल्थ में भी। अब जो भी मैंने मसाले को रोस्ट किया है, उस मसाले को मैं चौका बेलन पर इसको अच्छे से दरेल लेती हूँ। कि हम ग्राइंडर में हम इसे नहीं पीसेंगे, क्योंकि ग्राइंडर में पीसने पर ये पूरा पूरा पाउडर बन जाता है, जिसका फ्लेवर उतना अच्छा हमें पराठे में नहीं मिल करके आएगा। तो हमें इसे क्रश करना है, हल्का हल्का क्रश करना है, जिससे कि ये थोड़ा सा क्रश हो जाए और मतलब खड़ा खड़ा रहे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप इस तरीके से एक बार आलू का पराठा बना करके देखना। देखिए, हमने मसालों को क्रश कर लिया है। अब इसके बाद आलू में मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। आप देखिए मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, उस तरीके से आप आलू का पराठा बनाइए। देखिए, जो भी हमने मसालों को क्रश किया तो उसको डाल दिया। अपने स्वाद के अनुसार नमक आप डाल लेना। इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च हमने डाल लिया है, और इसके बाद हमने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा 2 छोटे छोटे प्याज काट करके रखे थे वो, लाल मिर्च डाल लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। देखिए, हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल लिया। अब इन सबको मैं बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करूँगी, क्योंकि अच्छे से मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मिक्स नहीं होगा तो पराठे में ऐसा लगता है कहीं नमक ज़्यादा है, कहीं नमक कम है। अब जैसे हम नॉर्मल तरीके का पराठा बनाते हैं, वैसे ही हम एक आटे का लोई ले करके हम उसमें पराठे को मतलब मसाले को स्टफ़ करते हैं। और लोई में आप जब भी मतलब ऐसे स्टफिंग वाली जब भी चीज़ें बनाएं ना, उसका छोटा सा पूड़ी बना करके तब अगर उसमें आप मसालों को ऐड करते हो, उसमें स्टफ़ करते हो, तो आपका पराठा जल्दी फटता नहीं। देखिए, मैंने इतना ढेर सारा स्टफ़ को डाला है, जबकि इसमें प्याज भी खड़े खड़े पड़े हुए हैं। इसके बावजूद मेरा पराठा कहीं से भी फटता नहीं है। देखिए, तवा को हमने हल्का सा गर्म कर लिया था, अब उस पर हमने पराठे को डाल लिया। अब इस पराठे में हम किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें इसे बहुत ही दबा दबा करके दोनों साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से सेकना है। अगर आप इसे दबाएंगे नहीं तो ये पराठा अच्छे से सेक करके तैयार नहीं होता है। तो देखिए, मैं अलट पलट करके दोनों साइड से पलटे के सहायता से दबा दबा करके मैं इसे सेकूंगी, जिससे कि थोड़ा सा पराठे का कलर चेंज हो जाए। और यहाँ पर फ्लेम आपको मीडियम रखा है। बहुत तेज़ अगर आप फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाता है, लेकिन पराठा सिकता नहीं है। इसलिए हमें फ्लेम मीडियम फ्लेम रखना है, और दोनों साइड से दबा दबा करके एकदम अच्छे से दोनों साइड से पराठे को सेक लेना है। जब आपके पराठे का थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद तवे को हटा करके डायरेक्ट फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम में हम दोनों साइड से पराठे को सेक लेते हैं। ये स्टेप करके आप देखिएगा, आपका पराठे का जो स्मोकी फ्लेवर आता है, जो बहुत ही अच्छा पराठा लगता है। आप बड़े बुजुर्ग को बिना किसी ऑयल घी के इसी तरीके से आप पराठा दे सकते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा बटर लगा दिया, जिससे कि उनको भी अच्छा लगे खाने में, ऐसा ना लगे कि सूखा सूखा पराठा दे दिया। और देखिए, इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी बनाऊंगी और सेक करके मैं तैयार कर लेती हूँ। देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हों, सबको ही मन करता है कि उसने कुछ 2 दिन के बाद तीसरे दिन सबका मन करने लगता है कि हम कुछ चटपटा खाएं। लेकिन अगर हम हाउसवाइफ को तो सारी चीज़ें देखनी है, सामने वाले को खुश भी करना है कि भाई उन्होंने ऑर्डर दे दिया तो उनकी इच्छा भी पूरी हो। और ऐसी भी चीज़ हम ना खिलाएं जिसको खाने से उनकी तबीयत बिगड़ जाए, उनके पेट में दिक्कत हो जाए। क्योंकि अब बड़े बुजुर्गों को कोई काम तो करना नहीं है भाई, उनको बैठना है, लेकिन खाना भी आप उनको हेल्दी दीजिए। तो आलू का पराठा तो सबको खाने का मन करता है। शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें भी आलू का पराठा खाने का मन करता है। ठीक है, कभी कभार दिया जा सकता है, लेकिन आप मेरे तरीके से आलू का पराठा बना करके देंगे तो थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल नहीं यूज हो रहा है। कम से कम एक पराठा बनाने में 2 चम्मच तो रिफाइंड ऑयल यूज हो जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। और इस तरीके से सेक करके अगर आप देंगे तो उनको भी लगेगा कि अरे वाह, ये तो नए तरीके का आलू का पराठा बन करके तैयार हो गया। ऐसा तो आलू का पराठा हमने आज तक खाया नहीं था। तो इसलिए
आप नए नए चीज़ों को अच्छे तरीके से घर के बड़े बुज़ुर्गों का सेवा सत्कार करिए और घर के बड़े बुज़ुर्गों को अच्छे तरीके से खिलाते रहिए। अब ये पराठा आप बच्चों को देंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आजकल के बच्चे भी बाहर की चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा दौड़ते हैं, इतनी चीज़ें बाहर की खाते हैं। तो घर में अगर हम अपने बच्चों को खिलाएं तो ठीक है, अच्छा खाना खिलाएं, जो वो चाहते हैं वही खिलाएं, लेकिन थोड़ा सा जैसे रिफ़ाइंड ऑयल जहाँ मैं हमें नहीं यूज़ करना है वहाँ हम रिफ़ाइंड ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। हमें जहाँ बाहर का मसाला यूज़ नहीं करना है हम वहाँ पर मसाला नहीं यूज़ करेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप घर के सभी सदस्यों को खुश करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर